स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लासेज में। तो कल हमने पढ़ा था जियो सेंटर का अवधारणा, हीलियो सेंटर का अवधारणा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिनमें बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति में। आज हम पढ़ते हैं आकाश गंगा। तो आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड में जो विस्फोट हुआ उसके कण इधर उधर हुए, कण बिखर गए इधर उधर। तो जो कणों के जो गुच्छे थे या तारों का जो समूह होता है उसे आकाश गंगा कहते हैं। लेकिन शुरुआती स्थिति में ये गैसों के पुंज थे या गैसों के गोले थे जो एक समूह रूप में थे। गैसों के गोले जो एक समूह के रूप में थे। इन्हें आकाश गंगाओं का नाम दिया गया। इन्हें आकाश गंगाओं का नाम दिया गया अर्थात तारों के समूह को आकाश गंगा कहा गया। आकाश गंगा के बाद आकाश गंगा में एक टर्म आती है निहारिका या नेवला। आकाश गंगा में हाइड्रोजन गैस के जो विशाल बादल थे उन्हें निहारिका या नेवला कहा गया। हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों को निहारिका या नेवला कहा गया। निहारिका नेवला के बाद तारों का निर्माण शुरू होता है, तारा निर्माण। आकाश गंगाओं के भीतर गैसों के जो गोले थे वो पिंडों में परिवर्तित होने लगे। गैसों के गोले आपसी आकर्षण के कारण, गैस के गोले थे उनमें आपसी आकर्षण के कारण पिंड रूप में कारण पिंड रूप में परिवर्तित होने लगे। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन पिंडों में जो हाइड्रोजन गैस थी, इन पिंडों में जो हाइड्रोजन गैस थी वो हीलियम में परिवर्तित होने लगी। हीलियम में परिवर्तित होने लगती है, जो तारा निर्माण की प्रथम प्रक्रिया थी, यानी तारे का निर्माण प्रारंभ हो गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंड में जो हाइड्रोजन गैस थी
हीलियम में परिवर्तित होने लगी। जिससे तारे का निर्माण प्रारंभ हो गया। तारे का निर्माण प्रारंभ हो गया। तारे का निर्माण होने लगता है, तारे का निर्माण हो जाता है। उसके बाद एक टर्म आती है रक्त दानव। जब तारे का संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाहरी हिस्से में कुछ बचा हुआ हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, तो जो तारा है वो धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है। तो इस स्थिति को रक्त दानव कहते हैं। समस्त हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तित होने के कारण तथा तारे के बाहरी हिस्से में कुछ हाइड्रोजन बचा रह जाता है जो हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। हीलियम में परिवर्तित होता रहता है।